जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का प्रसंग ये है कि आप किसी बिना ज्योतिषी को हाथ दिखाए या भाग्य दिखाए आप खुद जान सकते हो कि आपके भाग्य में दुख लिखा है कि सुख लिखा है, दुख लिखा है कि सुख लिखा है। अब भाग्य में दुख और सुख लिखना, उसका लक्षण बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो पहले दुख के लक्षण बता दूं। देखिए, सीधी बात है, अगर आप शास्त्रों को नहीं मानते, धर्मकांड को नहीं मानते, तो आप बिल्कुल ऐसा चल रहे हैं कि जैसा मान लीजिए कि किसी बस में किसी यात्री को बैठा दिया जाए, अब उसको यही नहीं मालूम कि कहाँ जाना है, तो बस में घूमता ही रह जाएगा। तो अगर आप वेदों को नहीं मानते, शास्त्र को नहीं मानते, अपने धर्म को नहीं मानते, तो ये आपका इसी तरह रास्ता है। और इतने सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भारत जैसे देश में श्री रामचरितमानस के ऊपर भी राजनीति चालू है। उसमें भी लोगों को भड़का के मतलब वोट बैंक बनाने की पूरी तैयारी रहती है, जबकि उन मूर्खों को यह पता नहीं कि श्री रामचरितमानस राग द्वेष इनको समाप्त करने का साधन है, ना कि फैलाने का। वो किसी जाति धर्म के ऊपर नहीं लिखी गई है, ना किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखी गई है। उसमें सब समाज की निंदा है और सब समाज की बड़ाई है, ये बात मान लो आप। तो सबसे पहले इन व्यक्तियों से बच के रहो जो वेदों की निंदा करते हैं, जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, जो अपने माता पिता की निंदा करते हैं, जो गुरु की निंदा करते हैं, जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, इनसे बच के रहो, क्योंकि ये आपको आगे अच्छा करने ही नहीं देंगे, है ना। और मेरे हिसाब से जो श्री रामचरितमानस की बुराई करे, जो श्री राम जी की बुराई करे, उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि दोनों शाश्वत सत्य हैं, अटूट सत्य है। इसको कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं है। इतने गंदे लोग हैं इस संसार में। तो कहने का भाव यह है कि सबसे पहले दुख के कारण क्या है। दुख आप कैसे जानेंगे कि आपके भाग्य में प्योर दुख लिखा है, 100% दुख लिखा है। तो सबसे पहला कारण, अगर आपके जीवन में ऐसा है तो आप दुखी रहोगे। आप अगर सूर्योदय के पहले नहीं जगते, सूर्य निकल आता है, तो आपका जीवन मान लो कि दुख में होगा। दूसरा, आप अगर अपने माता पिता का आदर सम्मान सेवा नहीं करते, ये भाव आपके अंदर नहीं है, नहीं करते मतलब कुभाव नहीं है। मान लीजिए आज परिस्थितियां अलग अलग हैं, क्योंकि इतना मतलब इकोनॉमिकल देश अब परिस्थितियां हो चुकी हैं कि आदमी, बहुत ऐसे आदमी हैं कि जो चाहकर भी माता पिता के साथ में नहीं रह पाते, लेकिन उनका भाव उनके प्रति कुभाव में नहीं है। अगर कुभाव है तो जान लो कि आपका दुख अंत नहीं हो सकता। आप वेदों की निंदा करते हैं, आप शास्त्रों को नहीं मानते। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं कि हिंदू बस में श्री रामचरितमानस, मुसलमानों में कुरान, बाइबिल, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, अगर इनको जो भी नहीं मानता, ये जान ले कि मेरे दुखों का अंत होने वाला नहीं, मेरा भाग्य सोया हुआ है। चौथा, जो मांस मदिरा इसके सेवन में हो। पांचवा, जो व्यभिचारी हो, है ना। ये तो प्रमुख कारण है कि आप ये मान लो कि इसका भाग्य बिल्कुल नाशवान है। इतने का, जो दूसरों को दुख देने में मजा आता हो, जिसको, जिनकी ये प्रवृत्ति हो कि नहीं, दूसरों को कष्ट देना ही उनको आनंददायक है, चाहे वो जिस प्रकार दुख हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से हो, तो ये जान लो कि इसके भाग्य का नाश 100% है ना। जो बलपूर्वक किसी से मतलब कुछ भी काम कराता हो, बलपूर्वक मतलब बिल्कुल तानाशाही, ऐसे प्रवृत्ति वालों का बिल्कुल 100% नाश।
भाग्यहीनता है। अब किसी के मन में यह भी भाव आ सकता है कि ये गुण होते हुए भी कुछ व्यक्तियों को सफल, मैंने बताया ना कि सफल धनवान को माना जाता है, तो उनके भी जीवन में आप देखोगे 2 4 10 साल, 10 साल से ऊपर नहीं, पतन चालू हो जाएगा। तो ये गारंटी है इस बात की। तो अगर इतने लक्षण हैं आप में तो आप भाग्यहीन हो, बिल्कुल ये 100% है, उसमें कोई बात ही नहीं। अब भाग्यशाली कौन है? ये तो भाग्यहीन, जिसके अच्छे भाग्य आने वाले हों, तो वो अपने भाग्य को खुद जान सकता है। सूर्योदय के पहले जगता हो, माता पिता की सेवा करता हो या उनके पास ना हो फिर भी उसका अंदर उतने सेवा भाव जैसे परमात्मा का सेवा भाव, इस तरह उसके अंदर सम्मान की भावना हो, उनके दुख से दुखी, उनके सुख से सुखी, इस तरह का भाव रखने वाला हो, वेदों शास्त्रों को बातों को मानने वाला हो, अनुकरण करने वाला हो, मतलब मांस मदिरा इससे कोसों दूर रहने वाला हो, व्यभिचारी ना हो, किसी को कष्ट देने वाला ना हो, उसकी प्रवृत्ति ना हो कष्ट देने की, उसके मन में विचार ही ना आते हों किसी को कष्ट देने का, है ना। अगर ये आप में गुण है तो आप मान लो कि भले अभी आपका भाग्य नहीं जगा है तो आपका भाग्य जगेगा, ये 100% है कि भाग्य जगेगा। जो शास्त्रों को मानता है, हिंदू समाज में तो श्री रामचरितमानस अद्भुत है ना। अब उसमें भी बता ना आपको राजनीति करते हैं लोग बाग, उसकी भी निंदा करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति कब बनेगी? जब आप इनका अनुकरण करोगे। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत यह सपना। जिस सीताराम के नाम से, जिस सीताराम का नाम लेने मात्र से हनुमान जी अजर अमर हो गए, माता सीता के मात्र दया से अजर अमर हो गए। इनको संसार पूछता है, माता सीता ने उनको वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं सदा रघुनायक छोहु। उस राम को दुनिया नहीं मानती, बताइए, उस श्री रामचरितमानस को नहीं मानती। इतना दुर्भाग्य है। यही सब सुख के मूल है, मान लीजिए, और जिनका इसमें लगन है, धर्म से कमाता हो, अधर्म की कमाई ना आती हो, चाहे वो 1 रुपए कमाता हो, उसका भाग्य बदलेगा। अधर्म का धन नहीं बदला सकता। अधर्म का धन कितना भी कमा लो वो एक दिन जाएगा ही जाएगा। ये बता ना, अधर्म का धन कमाना भाग्यहीनता का लक्षण है, उसका भाग्य नाश ही हो रहा है, बन नहीं रहा। तो मेरी बात आप मानकर, विश्वास मानो, आप नित्य अपने जीवन में 15 मिनट सीताराम, श्री रामचरितमानस का पाठ, मैं कहता हूं नहीं टाइम है तो एक ही दोहा, नहीं टाइम है तो एक चौपाई प्रेम पूर्वक पढ़ो आप, श्रद्धा भाव से पढ़ो आप, सूर्य उदय के पहले जगना सीखो आप। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे गृहस्थ वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, अगर इन सूत्रों का पालन करता है तो ये जान लो कि प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति है। भाग्यशाली नहीं, प्रबल भाग्यशाली व्यक्ति है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको भाग्यहीनता लानी है कि क्या नाम से भाग्यशील बनना है। क्योंकि सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। अब आज हम किसको कर्म मानते हैं? मैंने एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, इसको कर्म मानते हैं। मैं इसको अकर्म नहीं मानता, ये जरूरी है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। आज इसकी मांग है, फिर भी मानो आपको पीएचडी और बीएससी एमएससी या और भी कुछ सुख नहीं दे सकते, आप भाग्यशाली नहीं हो सकते, है ना। भाग्य किसको मानते हैं? श्री रामचरितमानस में आप पढ़ोगे कि मतलब वो माता भाग्यशाली होती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो।
श्री सीताराम के चरणों में प्रेम रखने वाला हूं। और आज हम भाग्यशाली, दूसरे मतलब उसका अपोजिट सब कुछ मान के बैठे हैं, क्योंकि हम उसके पास जाना ही नहीं चाहते, वो ज्ञान ही नहीं है। आज की स्थिति आप मत देखना, जिसकी जितने मैंने गुण बताया उसकी 2, 4, 10 साल बाद आप स्थिति देखना, ये गुण हो उसमें। मैंने भाग्यहीनता के भी लक्षण बताए और भाग्यशील के भी लक्षण बताए। आपके देखते देखते उसका भाग्य बदल जाएगा, आपके देखते देखते भाग्य भी बिगड़ जाएगा। तो आपसे मेरा खुला निवेदन है और अनुरोध पूर्वक निवेदन है कि आप लोग सिर्फ इन बातों को अपनाइए, जिससे आपका परिवार, घर, समाज, देश ये सब मजबूत स्थिति में होगा। और फिर हम वहीं खड़े होंगे जो भारत की सोने की चिड़िया कहा जाता था। अपने बच्चों को सिखलाइए ये गुण, श्री रामचरितमानस से प्रेम सिखाइए। अगर कन्याएं माता सीता की वंदना करें, माता सीता का आरती, वो सौभाग्यशाली होंगी, वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाएंगे। लेकिन आज शिक्षा नहीं है, दूसरा शिक्षा है। आप डॉक्टर बनाओ बच्चों को, इंजीनियर बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपने श्री सीताराम के चरणों में प्रेम करना नहीं सिखाया, श्री रामचरितमानस से प्रेम करना नहीं सिखाया, माता पिता पुत्र का धर्म क्या है अगर ये नहीं सिखाया, आहार विहार कैसा होना चाहिए ये नहीं सिखाया, तो आप सफल माता पिता नहीं कहला सकते। क्योंकि आप उस जो शिशु है, जो जन्म मतलब पुत्र हो या पुत्री हो, आप उसके भाग्य का निर्माण नहीं, भाग्य का नाश करने में लगे। विश्वास मानिए। तो ये मेरा निवेदन है कि आप इन गुणों को अपने परिवार में सभी सदस्यों को सिखाइए और खुद अपनाइए, फिर इसका प्रभाव देखेंगे आप। तो इसी आशा के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो। जय सीताराम।